ध्यान रखेंगे बेटा, आज से आप लोग की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है। तो रेगुलर क्लास में आप लोग को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि एब्सेंट कुछ भी हो जाए, एब्सेंट नहीं होना है। हर एक टॉपिक, हर एक लेक्चर तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एक चीज समझाता हूं तुमको, तुम लोग अभी सीएससीटी से आए हो, ठीक है। सीएससीटी में तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो, समझो, जो अभी तुम्हारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो तुमको एकदम डीपली समझना पड़ेगा। हो सकता है कि एक पेज को पढ़ने के लिए तुमको भी 3 से 4 दिन लगे, मतलब इतना तुमको भी शुरू में डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप लोग एब्सेंट करते हो, नेक्स्ट क्लास में अगर समझ नहीं आता तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग का चैप्टर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंटिटी। नोट्स कॉपी सब साथ में रखेंगे। अब तुम लोग एक चीज समझना, एक एक्ट है जो तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब सिर्फ उसी एक्ट में तुम लोग बेस्ड हो, वो है आप लोग का कंपनीज एक्ट। यस और नो? यस और नो? कंपनीज एक्ट 2013, मतलब आपको कंपनीज एक्ट से शुरुआत करना है और कंपनीज एक्ट से भी खत्म करना है। मैंने तुमको पहले ही बताया था, कंपनीज एक्ट 2013 का जो बेसिक पार्ट है वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में आप लोग कंटेन करते हैं। क्लियर है कि नहीं? और अगर कोई ओल्ड सिलेबस से है तो एक चीज बात ध्यान समझ लो, पुराने सिलेबस के हिसाब से यहां पर बहुत सारी चीजें चेंजेस हैं। मतलब ये समझ लो कोर्स तो कम ही हुआ है लेकिन क्वेश्चन के लेवल बढ़े हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है आप लोग का कॉर्पोरेट एंटिटी। ओके, जिसका नाम है आप लोग का कॉर्पोरेट एंटिटी। अब इसका वेटेज कितना होता है? वेटेज रहता है बेटा 10 से लेके 20 नंबर तक। यस, फॉर्म 1 चैप्टर 10 से लेके 20 नंबर तक तुम्हारा वेटेज रहेगा। समटाइम्स कम हो जाता है, समटाइम 20 से ज्यादा भी हो जाता है, 35-40 तक भी आए इस चैप्टर से। समझ आए कि नहीं आए? बेटा ये तुम्हारा कंपनीज एक्ट है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है। देखते हैं, पारी पारी समझते हैं, आपको सब चीज समझ आएगा। अब देखो, कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब समझो। एंटिटी मतलब होता है बेटा तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द नेसेसरी अरेंजमेंट, सब रिसोर्सेज को नेसेसरी अरेंजमेंट करना। किस पर्पस के लिए? बिजनेस करने के लिए। किसके साथ? विथ 5M, मनी, मेथड, मटेरियल, मशीन और मैन। समझ आएगी ना? इतने लोगों के साथ मिलके आपको काम करना है। एम आपका प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। यस और नो? समझ आए कि नहीं आए? तो ये तो तुम्हारा एंटिटी होता है। अब आता है कॉर्पोरेट। देखो, कॉर्पोरेट में तुम्हारा मेन आता है बेटा, वो है तुम्हारा कंपनी। क्या आता है आप लोग का? कंपनी। देखो, कॉर्पोरेट में बॉडी कॉर्पोरेट एक नाम का वर्ड होता है, उसमें एलएलपी भी आता है। एलएलपी बाद में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अभी थोड़ा कॉर्पोरेट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कंपनी होता क्या है। व्हाट इज कंपनी? ओके, अभी एक्ट में बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा जनरल सेंस में बात करें। जनरल सेंस में कि इसको कंपनी क्यों बोला जाता है? वैसे सोल प्रोप्राइटर क्यों नहीं बोलते? इसको क्यों कंपनी ही बोलना है? आप लोग बोलते हो ना, अरे यार मेरे को घूमने जाना है, आई नीड अ कंपनी, मुझे किसी का साथ चाहिए, बोलते हो आप। ऐसा क्यों? कंपनी पता है एक गेट टुगेदर वर्क है। समझ आए कि नहीं? अब ध्यान समझना, जो कंपनी है बेटा वो कॉम्बिनेशन है 2 वर्डों का। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड, 2 लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ओके, एक है बेटा आप लोग का कम प्लस पनिश। समझ आए कि नहीं आया? कम और पनिश 2 वर्ड का है, कम पनिश, कंपनीज। समझ आएगी नहीं? इस तरीके से बेटा ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। गॉट इट और नॉट? यस और नो? अब सर ये कम मतलब क्या होता है और पनिश मतलब क्या होता है? ध्यान समझना। कम मतलब होता है बेटा विथ और टुगेदर, विथ और टुगेदर मतलब साथ में। और पनिश मतलब होता है बेटा ब्रेड। एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ब्रेड मतलब खाना, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जो साथ में बैठ के मिल करते उसको कंपनी बोला जाता है। समझ आए कि नहीं? तो कंपनी वहां से वर्ड डिराइव हुआ है। इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेंगे, वही आप लोग का कंपनी कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बेटा आप लोग के लैटिन वर्ड से डिराइव है। गॉट इट और बच्चा लो?
ठीक, अब देखो कंपनी आप लोग के मेन गवर्न होगा कंपनीज एक्ट 2013 से, वो मैं आगे स्टार्ट करता हूं, पहले तुम लोग कंपनी का बेसिक समझ लो। अब ना एक चीज समझना, जैसे कि कोई कंपनी, एग्जांपल लेता हूं मैं, ए लिमिटेड, क्या ये इंडिया में रजिस्टर्ड होगी? इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तभी तो कंपनी कहलाएगी ना सर। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया का एक्ट है, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड तो होगा ही भाई, क्लियरली है, इंडिया में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अब मेरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारा जो कंपनी है, क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है? मतलब इंडिया का सिटीजन है वो? अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो फिर इसके पास तो फिर आधार कार्ड भी होगा, वोटर आईडी भी होगा। नहीं, आप लोग बोलो सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया का नियम बताता हूं मैं, इसके पास तो फिर आधार कार्ड भी होगा, आप लोग हाँ भी बोले, फिर तो वोटर आईडी भी होगा, पैन तो है, चलो पैन तो मैं दे देता हूं, सब चीज होगा यार, ये इलेक्शन में वोट भी दे सकता है, सब चीज होगा इसके पास तो, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो। अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया है तो इसको 182 दिन इंडिया में मिनिमम रहना पड़ेगा अगर इसको क्वालिफाई करना है तो। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है कंपनी, आज नहीं यहां तो वहां कर लो, इट इज नॉट। तो ध्यान समझना बेटा, एक केस हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन द केस ऑफ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ that a company cannot have the status of citizen under the constitution of India। समझ आए कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है आप लोग को, उसके हिसाब से कंपनी आप लोग सिटीजन नहीं है। अगर बेटा उसको सिटीजन बनाए तो उसको राइट्स देने पड़ेंगे। क्या? राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, कहां से उसको बोलने का अधिकार दोगे तुम लोग? राइट टू गेट बर्थ, कोई अधिकार आप नहीं दे पाओगे। समझ आए कि नहीं आया? तो बेटा इस केस में आप इसको सिटीजन नहीं बनाओगे। गॉट इट और नॉट बच्चा लोग? ठीक है, आप अच्छे से बैठिए प्रॉपरली। ओके ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा लॉ स्टार्ट करते हैं। ओके देखो, मैं क्वेश्चन अच्छा खासा राइज करूंगा बेटा, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? कुछ कुछ बच्चे जो नहीं बोलते हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, और तुम लोग इतना वाइडर मत बैठे करो बेटा, थोड़ा पास पास बैठे करो ताकि मेरे को भी देखने में आसानी हो, वरना मेरे को पूरा घूमना पड़ता है, ठीक है? फैकल्टी को परेशान नहीं करना। चलो, अब क्वेश्चन यह राइज होता है कि कंपनी मतलब क्या होता है एज पर कंपनीज एक्ट। यस, आपने करेक्ट बोला, लेकिन अगर मैंने एक्ट बोला मतलब कोई ना कोई सेक्शन तो ये बात बोल के रहेगा। ध्यान दो, 3 सेक्शन के बारे में तुमको बताया हूं। सेक्शन 1 क्या बोलता है? नेम एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 डेफिनेशन, मतलब मैं व्हाट इज कंपनी पूछ रहा हूं, मतलब ये डेफिनेशन है। तो इतना तो जाहिर सी बात है कि सेक्शन 2 में होगा, इतना समझ जाओ। अब सेक्शन 2 के जितने डेफिनेशन है बेटा अल्फाबेटिक अरेंज्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलेगा लंबा भी, समझ जाओ। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 के बाद वाले को हमेशा क्या बोलोगे तुम लोग? क्या बोलोगे बेटा? क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आप लोगों का कंपनी डिफाइन है। अब कंपनी मतलब क्या होता है देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द, यहां कंपनीज एक्ट आएगा, करेक्ट कर लो। कंपनीज एक्ट defines the term company to means a company incorporated under the Companies Act 2013 और any previous company law। समझ आए कि नहीं आया? मतलब ऐसा एंटिटी हमारे लिए कंपनी है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर इस एक्ट के छोड़ कहीं और बाहर रजिस्टर्ड है तो बेटा कभी भी वो कंपनी नहीं कहलाएगा। यस और नो? ठीक है। अब फीचर्स का याद करवाया था तुम लोगों ने को मैंने। प्लास्टिक, यस इट्स अ प्लास्टिक, याद रहेगा हमेशा। पी मतलब परपेचुअल सक्सेशन, एल मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी, ए मतलब आर्टिफिशियल और सेपरेट लीगल एंटिटी, डी मतलब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। समझते हो इसका मतलब? ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनर कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको मैं करेक्ट करूंगा, शेयर होल्डर तो नहीं बोलते, उसको मेंबर बोलते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मैनेज कौन करता है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। मतलब यहां पास यही एक ऐसा एंटिटी है पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मैनेजमेंट अलग होता है और ओनर अलग होते हैं। गॉट इट और नॉट बच्चा लोग? ठीक। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर इन कॉर्पोरेट एसोसिएशन, कॉमन सील और कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग स्यूड। अब ध्यान से समझना, कॉमन सील मतलब समझते हो?
यू नो व्हाट इज सील? सील क्या होता है? एक ऐसा स्टैंप रहता है, काइंड ऑफ, समझो इसमें ए लिमिटेड लिखा हुआ है, ये स्टैंप है, यही उन लोगों का कॉमन सील होता है। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, कैपेसिटी टू स्यू और बीइंग सूड, इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है या तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, तो उस केस में कंपनी जो है किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है अपने नाम से, या तो कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है कंपनी के नाम से। समझ आया कि नहीं आया? तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई बेटा, एक सेपरेट बॉडी बन जाती है। गॉट इट और नॉट? यस और नो? आप अपने वॉच को बैग में डालो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच को बैग में डालो निकाल के, आपका ध्यान भटक रहा है। चलो आगे बढ़े। ये हो गया बेटा प्लस। देखो मेरे क्लास में बच्चे अगर इधर से भी उधर किए तो मैं हिंट कर दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। मेरे को 100% एक्टिवनेस चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है? मेरी मेन कंडीशन यही रहेगी, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, समझ आने के साथ साथ लर्न करना स्टार्ट करो बेटा, बुक बहुत बड़ा है। अब देखो, अब एक चीज समझाता हूं। अब देखो, अब बात करता हूं मैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। समझ आए कि नहीं? जो कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? तो देखो इसके बारे में आपका जवाब देता है बेटा सेक्शन 3। लिखते चलो, सेक्शन 3 मस्त एक चीज बोलता है, 1 2 3। ध्यान समझना, सेक्शन 3 है, मस्त बोलता है 1 2 3। सेक्शन 3 डिफाइंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, और इसको सेक्शन ऑफ फॉर्मेशन भी बोला जाता है। याद, ध्यान रखिएगा, आपको सेक्शन याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको सेक्शन याद करते चलना है। अब सर ये 1 2 3 क्या है? गाने का नाम है क्या? 1 2 3 सो ऑन, ये गाने का ही नाम है एटलीस्ट। अब देखो, मिनिमम मेंबर 1 इन केस ऑफ ओपीसी। समझ आए कि नहीं आए? ओके, इट इज नॉट 3, इट्स 7। मैं आपको करेक्ट करता हूं आगे जाके, ठीक है? 1 इज फॉर ओपीसी, 2 इज फॉर प्राइवेट कंपनी, और 7 इज फॉर पब्लिक कंपनी। याद रहेगा? तो एक चीज है, कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर अगर बोला 1 2 7 बोलना है आप लोग को। 127 फॉर्मूला याद रख लो। ओपीसी केस में 1, प्राइवेट कंपनी केस में 2, पब्लिक कंपनी केस में 7। याद रहेगा कि नहीं? यस और नो? कौन से सेक्शन में बोलता है ये? सेक्शन 3। सेक्शन 3 में अलग से इस चीज को डिफाइन किया है बच्चा लोग। यस और नो? अब सर 1 2 3 क्या है फिर? ध्यान से समझना, लिख लिया यहां तक सब कोई? अब फिर आता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये आप लोग का प्रिस्क्राइब्ड है बेटा, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। यहां तुम्हारी कहानी कुछ इस तरीके से है, 1 2 3। यस और नो? तो 1 किसके लिए होगा? ओपीसी के लिए। 2 किसके लिए होगा? गुड वन। 3 किसके लिए होगा? पब्लिक के लिए। ध्यान रखिएगा, मैंने मिनिमम बताया है ना, मैक्सिमम नहीं बताया है मैंने। मैक्सिमम अभी हम क्लॉज तक पहुंचे भी नहीं है, मैक्सिमम तक अभी। डन बच्चा लोग? तो हमने अभी तक क्या सीखा? देखो, लिख ले सब कोई। अब देखो ये लाइन क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 3 अ कंपनी में बी फॉर्म बाय 7 और मोर पर्सन, 7 या उससे ज्यादा पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और ओनली 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। यस और नो? मतलब अगर कोई भी कंपनी को फॉर्म होना है, अगर वो पब्लिक कंपनी बनना चाहती तो कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए मुझे? 7 मेंबर्स। प्राइवेट है तो 2 चाहिए, और ओपीसी है तो 1। ध्यान समझना, 1 पर्सन कंपनी डीम टू बी अ प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी आप लोग का प्राइवेट कंपनी ही होता है। यस और नो? क्लियर है बच्चा लोग यहां तक? ठीक, ये तो गया बेसिक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करते हैं।
लेकिन उससे पहले आप लोग ही बताओ कितने प्रकार के कंपनी के नाम आप लोग जानते हो? चलो जनरल नॉलेज स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर अभी तो 3 ठो पढ़ा दिए। नहीं कुछ भी रेंडमली जो बोलना है। ओके आप नहीं, आप बस नहीं, वेट, आपको पता है मेरे को उनसे आंसर लेना है पहले। आपसे होगा बेटा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। यस, होल्डिंग कंपनी। ओके वेट 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 वेट, देखो मेरे को बोलोगे तो सोच समझ के बोलना। मैं डेफिनेशन नहीं पूछूंगा बेटा, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जिसमें मैं तुमको तुम्हारी हालत खराब कर सकता हूं। दूसरी क्या बोला आपने? गवर्नमेंट कंपनी। और सब बेटा जो 3 अभी मैंने नाम बताया उसका भी नाम बता दो तो अच्छा लगेगा। पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी, इसको कभी नहीं भूलना, यही तो तुम्हारे मेन टाइप के हैं। ओके और सोचो दीदी उधर पीछे, लिस्टेड कंपनी। यस, लिस्टेड कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी भी आएगा। और सोचो डोरमेंट। यस गुड वन, डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि, ध्यान रखेंगे किसी का नाम नहीं है, निधि कंपनी है ये। और सोचो, ओके आप फॉरेन कंपनी बोल रहे थे, राइट? रेडी रहो बेटा क्वेश्चन के लिए। क्या फॉरेन कंपनी होता है? होता है पक्का? एक क्वेश्चन पूछूं, कंपनी मतलब क्या होता है? कंपनी मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो हाउ इट इज अ फॉरेन कंपनी? मतलब वो कंपनी, अच्छा मेरा क्वेश्चन एक चीज समझो, तो फिर उसको फॉरेन कंपनी मत बोलो ना, कुछ और बोलो फिर। फॉरेन कंपनी, अगर आपने कंपनी बोला तो इसका मतलब क्लियर है कि विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट आना चाहिए भैया। हाँ वो तो एक डेफिनेशन है, वो तो डेफिनेशन, उसको मैं समझ गया। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप इसको कंपनी बोल रहे हो तो फॉरेन क्यों बोल रहे हो, और अगर फॉरेन बोल रहे हो तो कंपनी क्यों बोल रहे हो? देखो फॉरेन कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो, क्लियर समझ लो, जो बाहर की कंपनी है। बाहर की, इंडिया की कंपनी तो हो नहीं सकती, समझो यूएसए की है, उसको मैं कंपनी कैसे बोल सकता हूं? मैं मान गया दीदी, आपकी सब बातों को मान गया मैं, लेकिन वाई कंपनी? मेरे हिसाब से तो कंपनी मतलब सिर्फ वही होता है जो इंडिया के एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर वो इंडिया के एक्ट में रजिस्टर्ड है तो फॉरेन कैसे हुआ? सोचो। बाहर के एक्ट में होगा तो मेरे क्या करना? चल चल एक बात बता, चल चल एक बात बता, एक एक कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है तो मैं इसको फॉरेन कंपनी बोल लूं? चल ठीक, अमेजॉन इंडिया में बिजनेस करता है, ठीक है, उसको फॉरेन कंपनी बोल लूं? आप बोलोगे यस, ठीक बोल सर। फिर से मैं वही क्वेश्चन करता हूं, आई नो इट इज अ फॉरेन, बट मेरे लिए कंपनी कहां से हुआ? आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, डीपली समझो। 2 वर्ड ऐड है इसमें, फॉरेन और कंपनी। फॉरेन मतलब बाहर, कंपनी मतलब क्लियर लिखा हुआ है यहां पास, जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। अमेजॉन इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनी है वो, तो फिर कैसे कंपनी बोल रहे हो उसको? अब नहीं बोल सकते आप, ऐसा जवाब दे रहे हो बेटा, मैं तो अच्छा खासा फंसाऊंगा। इसका जवाब मैं बिल्कुल अभी नहीं दूंगा, इट इज योर होमवर्क, आपको रिसर्च करके आना है इसको कि ऐसा हुआ क्यों। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है बेटा तुम्हारे पहले क्लास में, ये सीएस के कैंपस प्लेसमेंट का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है। सोचो क्या आंसर दोगे आप? जो लोग डेफिनेशन दे रहे हो उसमें तुरंत बाहर फेंक दिए जाओगे, आप लोग जो आंसर दे रहे हो, क्योंकि वो फॉरेन का है एंड सो ऑन। तुम्हारा होमवर्क पता तो करके आओ कि इसको फॉरेन कंपनी क्यों बोलते हैं। क्लियर है? और बहुत सारी कंपनियां होती है, कोई बताना चाहेगा? प्रोड्यूसर कंपनी, गुड। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी,
एक्चुअली वो कंपनी जो बहुत सारे देशों में काम करती है उसको मल्टीनेशनल बोलते हैं। बोल सकते हो एरिया के हिसाब से डोमेस्टिक कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकता है। एसोसिएट कंपनी इज गुड आंसर। नो, व्हाट इज एसोसिएट, वही होता है। हाँ, और कुछ? आप ग्रेजुएशन क्यों बेटा, आप कहां से क्यों? उड़ीसा से, क्योंकि आपके आंसर्स एक्यूरेट आ रहे हैं, आप नहीं पढ़े हो फिर भी, वेरी गुड। और देखो बेटा एक चीज मैं तुमको समझा रहा हूं ना कि कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका आंसर्स नहीं आता, दूसरे को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है तुम लोग को, तुमको आंसर्स देने हैं, करेक्ट करने के लिए मैं बैठा हूं। समझ आए कि नहीं? हर किसी का दिमाग एक तरीके से नहीं चलता भाई, अगर ऐसा होता तो सबको आइंस्टाइन ही रहते आज के डेट पे। समझ आया कि नहीं? ठीक, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी और बहुत सारे कंपनी होती है। तो सर इस कंपनी का नाम जान के हम क्या करेंगे? बेटा सबको पढ़ना पड़ेगा विथ डिटेल, विथ केस स्टडी, आप लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलो मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूं 20 से, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, बहुत सारे प्रकार की कंपनियां होती है। हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप में आप लोगों की 3 कंपनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। फर्स्ट वन इज ओपीसी, सेकेंड वन इज नो प्राइवेट कंपनी बेटा, स्मॉल लाइन, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इन तीनों को तुमको सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया कि नहीं आया जी? ये दोनों बहुत ही अलग चीज है, तो बहुत अलग चीज है, समझाऊंगा मैं आपको जब उनकी पारी आएगी तब, अभी पारी पारी समझते हैं। दिस वन इज प्राइवेट कंपनी, ओपीसी और पब्लिक कंपनी। अब तुमको एकदम पारी पारी समझना पड़ेगा होता क्या है। ऑब्वियसली फिर से वही बात, समझाने से पहले मैं पूछूंगा तुम लोग क्या जानते हो? रेज हैंड्स जो आंसर देना चाहता है। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? आप दोनों नहीं, बाकी लोग एक बार ट्राई करो। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, क्या जानते हो प्राइवेट कंपनी के बारे में? अच्छा, शेयर इशू नहीं कर सकता, राइट वन, और मिनिमम मेंबर 2, राइट बेटा? उधर योर गुड नेम उन्नति, बेटा आपसे आंसर नहीं आता, थोड़ा कोशिश करो, बोलो बेटा बोलो, राइट टू स्पीक मैंने दिया है आपको। आप कुछ नहीं सर, प्राइवेट कंपनी वो होता है जो प्राइवेटली ओन होता है, इतना बोल दो। कोई ऐसा जवाब देना चाहता है सर? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। और यू नो व्हाट पब्लिक कंपनी डेफिनेशन है ये, सब समझोगे तुम लोग। आप बेटा कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? पक्का? ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं यार जो बता रहा हूं? सर आप तो बता ही नहीं हो अभी तक, तो कैसे पूछ रहे हो? अब देखो प्राइवेट कंपनी मतलब जो हो जैसा हो उसको साइड रखो तुम लोग, मैं समझाता हूं। प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। समझ आया कि नहीं? प्राइवेट कंपनी क्या होता है बेटा? ऐसी कंपनी जो 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है। ध्यान समझना, ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होनी चाहिए। हर वो कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होती है, ध्यान समझना। फर्स्ट वन इज योर रेस्ट्रिक्शन, सेकेंड वन इज लिमिटेशन एंड थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। ध्यान समझना, लिखते चलो सबको। सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से हर वो कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी हुई, कौन कौन सी? पहला रेस्ट्रिक्शन, दूसरा लिमिटेशन और तीसरा प्रोहिबिशन। ये 3 बातें तो लिखी होनी चाहिए। अब प्रोहिबिट क्या करता, सॉरी रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब ऐसी कंपनी जिसका शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? लिमिटेशन, लिमिटेशन में बोलते हैं
मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं 200, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स। क्लियर है कि नहीं? ठीक। देन आफ्टर दैट प्रोहिबिशन पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक से क्या पैसा ले सकता है प्राइवेट कंपनी? नेवर, नेवर एवर। डन टिल हियर? जल्दी करो बेटा। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, रुकावट, इट्स लाइक अ बर्डन, रोक लगाना। डन एवरीवन? चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पेज नंबर 2.4। एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 68 of Companies Act 2013, कंपनी बाय इट्स आर्टिकल, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से ऐसा कंपनी जो अपने आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है। जब कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड होती है तो दो डॉक्यूमेंट उनको बनाने पड़ते हैं, पहला एमओए और दूसरा एओए। मतलब उसमें पूरा लिखेंगे कि हम क्या नाम है, क्या करने वाले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ आए कि नहीं आए? तो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और प्रोहिबिट। रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, समझ आए कि नहीं आए? वो कंपनी कभी भी अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, कितने हो जाएंगे बेटा? 200 हो जाएंगे। प्रोहिबिट्स विद पब्लिक सब्सक्रिप्शन इनटू शेयर कैपिटल, पब्लिक का सब्सक्रिप्शन प्रोहिबिटेड रहेगा शेयर कैपिटल में, मतलब पब्लिक से आप पैसा नहीं ले सकते। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो एक बार वापस से समझते हैं। एज पर सेक्शन 2 कौन सा क्लॉज? 68। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स, किसके थ्रू? आर्टिकल। किसके थ्रू बेटा? उधर किसके थ्रू? आर्टिकल के थ्रू। 3 बातें बोलता है, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन किस चीज के लिए? ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। लिमिटेशन के लिए मेंबर्स अप टू 200, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते मैक्सिमम। और मिनिमम कितने थे? वो तो 2 थे। यहां नहीं लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है मिनिमम मेंबर? सेक्शन 149 में डायरेक्टर लिखा हुआ है, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, ओके, समझ आए कि नहीं आए? प्रोहिबिशन क्या बोलता है? prohibits the public subscription into share capital, yes और no? याद हुआ बच्चा लोग? देखो याद करना नहीं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग को। अब तुमको आगे क्लॉज समझाता हूं। तुमको कभी भी अगर प्रोवाइडेड दैट अगर दिखता है, प्रोवाइडेड दैट मतलब होता है तुम्हारा प्रोविजो। क्या होता है बेटा? इसको प्रोविजो बोला जाता है। प्रोविजो मतलब होता है बेटा एक्सेप्शन, या तो इसको लिमिटेशन भी बोला जाता है। ये लॉ रीडिंग करने का मेथड है। मतलब कभी भी अगर प्रोवाइडेड राइट लिखा तो उसके ऊपर का लॉ का एक्सेप्शन है ये। समझ? एक्सेप्शन मतलब क्या होता है बेटा? उसके अगेंस्ट है वो। देखो फिर क्या बोलते हैं, लिख लिया सब कोई? प्रोवाइडेड दैट जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर कैपिटल शेल बी कंसिडर्ड एज वन। मतलब होता क्या है, जैसे तुमको समझाता हूं। एमआरएफ लिमिटेड जानते हो? एमआरएफ लिमिटेड बेटा, एमआरएफ टायर, एमआरएफ का टायर बनता है। तुमको पता है इसके शेयर कितने के हैं? अप्रोक्स 2 या 4 हजार। भाई तू कब की बात कर रहा है? चेक द प्राइस, 1,27,000 और करेंट मार्केट इज रनिंग 1,27,000 तो अभी चल रहा है। सोचो, मार्केट का जाम है बेटा, सब समझाऊंगा तुम लोग। पता है ये सब शेयर कितने में इशू होता है? 10 रुपए फेस वैल्यू, याद है? यस बेटा, ये एक शेयर का ही प्राइस है। तुमको दिखाता हूं 5 साल का रेंज। देखो पहले जब लिस्ट हुआ था, देखो 2019 में 54,000 था ये, फिर देखो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, आगे यहां तक वो आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब थोड़ा डिटेल में देखो, अब विजिबल है? ठीक है, प्रॉपरली। अब देखो मैक्स तुमको दिखाता हूं। ये 1999 में 1900 में रजिस्टर्ड हुआ था शेयर।
1900 में, इधर देखो जहां मैं मूवमेंट कर रहा हूं, दिखा 1900 में रजिस्टर्ड हुआ था फर्स्ट टाइम, फिर 2002 में इतना पहुंचा, फिर 2006 में 10, 11, फिर यहां पहुंचते पहुंचते अभी करेंटली 1,27,000 में चल रहा है। मतलब ये सोचो तुम जो 19 रुपए 1999 में लगा दिए होते, या तो हम लोग के मम्मी पापा लोग लगाते, तो भाई 1,27,000 पहुंच गया था। वो होता कैसे, सब एफएम में पड़े हुए, अभी नहीं समझ गए। एमआरएफ का 2-3 हजार नहीं है मेरे भाई, 1,27,000 है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है, लेट्स अज्यूम इस शेयर का प्राइस 1,30,000 है। अब भाई सर हम लोग तो अकेले खरीद नहीं सकते, तो हम सब बात किया, सब हम लोग ना 10-10 हजार रुपए मिला लेते हैं, 13 लोग खरीद लेते हैं शेयर को। तो पता है तुम खरीद सकते हो, तुम जो मिल के खरीदते हो बेटा उसी को जॉइंट होल्डर बोला जाता है। समझ आए कि नहीं है, उसी को जॉइंट होल्डर बोला जाता है। लेकिन अब एक बात बताओ, 13 लोग हो आप लोग, उसको कंपनी 13 काउंट करेगी कि 1 काउंट करेगा? 1 ही काउंट करेगा, उसके लिए तो 1 शेयर हुआ ना। तो देखो ध्यान समझना क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी कंसिडर्ड एज 1, 1 ही माना जाएगा उन लोग को। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया बेटा तुम लोग का पहला प्रोविजो। दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ध्यान समझना सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है। अब जो 200 के लिमिट है उसमें 2 ऐसे मेंबर हैं या तो 2 ऐसे पर्सन हैं जो काउंट नहीं होंगे। समझ आए कि नहीं? 2 ऐसे पर्सन हैं, अगर तुम कल के डेट में 200 लिमिट को अगर काउंट करने जाते हो तो ये लोग बेटा कभी भी काउंट नहीं होने वाले हैं। ध्यान समझना, पहला पर्सन हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो पर्सन जो कंपनी का एम्प्लॉय है वो कभी भी काउंट नहीं होगा इस लिमिट में। समझ आए कि नहीं आए? और या तो कोई फॉर्मर एम्प्लॉय है, कौन है बेटा? जो फॉर्मर एम्प्लॉय जो कि अभी भी कंपनी का शेयर होल्डर है, मतलब जिस टाइम पे वो कंपनी में काम कर रहा था मालिक था, कंपनी छोड़ चुका लेकिन अभी भी मालिक है वो, तो बेटा उस केस में उस लिमिट में तुम 200 के लिमिट में उसको काउंट नहीं करोगे। गॉट इट और नॉट बच्चा लोग? यस और नो? पक्का? ठीक, एक बार लाइन पढ़ता हूं मैं, क्या लिखता है देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, सेकेंड प्रोविजो, फर्दर दैट लिखा है मतलब उसके बाद एक बात का प्रोविजो, दैट द फॉलोइंग 2 पर्सन शेल नॉट बी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब होता है बेटा काउंटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट 200, मतलब 200 के लिमिट के लिए ये लोग काउंट नहीं होंगे। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कौन लोग बेटा? जो पर्सन कंपनी के एम्प्लॉय हैं। यस और नो? एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज हु आर स्टिल मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ आए कि नहीं? या तो ऐसा एम्प्लॉय जो फॉर्मर है, फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब पुराना एम्प्लॉय लेकिन अभी भी कौन है बेटा? वो कंपनी का मेंबर है, शेयर होल्डर है या मालिक है। समझ आए कि नहीं? तो ये आप लोग के प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? अब कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर बोलेगा तो तुम्हारे मुंह से यही आंसर आना चाहिए। तुम लोग कंपनी सिक्योरिटी की स्टूडेंट हो, कभी भी गलती से ये चीज नहीं लिखना और बोलना नहीं कि प्राइवेट कंपनी मतलब वो होता है जो प्राइवेटली होता है। नेवर, नेवर और एवर तुम लोग बोलना एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनी, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आप लोग इस तरीके से बोलना है। समझ आया कि नहीं आया? अब एक चीज देखते जाओ। यस, प्रोविजन एक्सप्लेनेशन भी देता है भाई, क्यों नहीं देगा? इट्स काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ओनली। यस, मे बी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए। लिमिट कितना है मैक्सिमम? पक्का ना? ठीक है। अब यू नो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? अब प्राइवेट कंपनी पहचान पाओगे क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ, हर प्राइवेट लिमिटेड के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है, इतना तुम समझ जाओ। अब हुआ क्या ना, ये कंपनी है ना फंड रेस करना चाहती। क्या करना चाहती है बेटा? फंड रेस करना चाहती है, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए तो पैसा लेना चाहती है। तो इसने क्या किया, 10,000 एट द रेट 100 रुपीज ईच डिबेंचर इशू किया। क्या इशू किया इसने? 10,000 एट द रेट 100 इज डिबेंचर इशू किया उसने। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या
ए प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनीज एक्ट का कोई वॉयलेशन किया है? क्वेश्चन ही अराइज होता है। देखो आप अपने आंसर याद कर लो, फिर मैं पूछता हूं पारी पारी से। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन फिर समझाता हूं। एक ए प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, उसको फंड चाहिए, तो उसने फंड रेस किया। समझ आया कि नहीं? तो 10,000 डिबेंचर इशू किया, मतलब 10,000 डिबेंचर इशू किया, मतलब 10,000 डिबेंचर होल्डर आने वाले हैं। इतना समझ जाओ तुम लोग। 100 इससे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ए प्राइवेट लिमिटेड ने कोई भी लॉ का कंट्रावेंस किया? कंट्रावेंस मतलब होता है बेटा उल्लंघन। समझ आए कि नहीं? क्या कोई भी लॉ का उसने वायलेंस किया है? सोच लो एक मिनट, पूछता हूं सबसे। इसका आंसर बाद में देता हूं मैं, वो तो कंपनी की चॉइस है ना बेटा। यहीं से तुम्हारा ना दिमाग खोलने का समय आ गया अब, कि क्या समझते हो और क्या आंसर देते हो। चालू करें? यस यू, योर गुड नेम? केशव अग्रवाल। ओके, बताइए बेटा, क्या कंट्रावेंस किया है? किया होगा नहीं भाई, मेरे को मे भी आंसर नहीं चाहिए, तेरे हिसाब से तेरे क्या लगता है? टेंशन मत ले, मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा, बस तेरे को एक्सप्रेस करना है। सोच। पीछे आप बैठ जाओ। नहीं किया है, ऐसा क्यों बेटा? ओके, आप बोल रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन शेयर्स में है, डिवेंचर्स में नहीं है। ओके, आपका ऐसा बोलना है, ठीक। उधर आपका उन्नति, राइट? बताइए बेटा, किया है कंट्रोवर्सी, कैसे बेटा? ओके, देखो बेटा, इसने भी एक जवाब दे दिया, पब्लिक सब्सक्रिप्शन तो दिक्कतदायक है। आपका क्या जवाब है? नहीं किया है, ऐसा क्यों? नो नो नो, डिवेंचर इज इश्यूड टू पब्लिक ओनली। देखो 10,000 मैंने उसी कारण लिखा, शेयर होल्डर 10,000 हो नहीं सकते, होंगे तो आम जनता ही। ठीक है, आप बताओ बेटा। लॉ में वो बोल रहा है बेटा जो इतना मैंने पढ़ाया है। देखो मैं वो क्लियर करता हूं। डिवेंचर किसको इशू होता है? पब्लिक को ही इशू होगा बेटा, और किसको होगा? ये तो तुमको क्लियर रखना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज को। डिवेंचर पब्लिक को ही इशू होगा। अब आप बोलोगे शेयर होल्डर को इशू हो जाए, चलो मैं मान लिया शेयर होल्डर को, 10,000 शेयर होल्डर होंगे प्राइवेट कंपनी, 10,000 शेयर होल्डर होंगे, तो बेटा तुमको तो जनरल नॉलेज तो खुद लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस वाली। तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं किया, प्रोहिबिट कर रहा है, कौन से लॉ और क्लॉज से बेटा? क्या क्या पॉइंट है जरा बताओ। ओके, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, राइट राइट। आप बेटा? नहीं किया है, ऐसा क्यों? ओके, मतलब जैसे कि ये बोलना है पब्लिक सब्सक्रिप्शन किया, उनका बोलना है कि 200 लिमिट था, ऐसा मेरे को लॉजिकल आंसर चाहिए। कोशिश कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं करेक्ट करूंगा। यस यू? वाह 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 वाह, देख लो बेटा इसने क्या जवाब दिया। शेयर कैपिटल का प्रोहिबिशन लिखा है वहां, डिबेंचर थोड़ी नहीं लिखा है। डिबेंचर इज नॉट अ शेयर कैपिटल, इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन। भूल गए 12 का बैलेंस शीट? डिबेंचर लोन है हमारे लिए, शेयर कैपिटल मालिकाना हक है। तो बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन इनटू शेयर कैपिटल लिखा है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो यहां देख लो, पब्लिक सब्सक्रिप्शन इनटू शेयर कैपिटल लिखा है, तो इनका भी पॉइंट सही है। तो सर है क्या सही? फिर बैठो सबके सब, मैं समझाता हूं। व्हाट? क्यों नहीं करेगी बेटा? क्यों नहीं कर सकती? जरूर कर सकती, उसको रेस्ट चाहिए तो। मैं बताता हूं बेटा, हियर इज नो
ध्यान से समझना, यहां पास कोई भी कंट्रावेंस नहीं हुआ है, ये सही है। मेरा समझाने का मतलब ये है बेटा कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो मालिक नहीं होते, दे आर द क्रेडिटर्स। एक बात बताओ, मैंने आपको डिबेंचर इशू किया, मैं आपको डिविडेंड दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, मैं ब्याज दूंगा, यस और लोन है, तो जिसको मैं ब्याज देता हूं मालिक होता है क्या? भाई वो लोन होल्डर होता है, तो आप तो मालिक नहीं हुए। यहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ 200 लिमिट इज गिवन टू द ओनर्स, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स को दिया। डिबेंचर होल्डर 10,000 करूं, 1 लाख करूं, 10 लाख करूं, कोई सेंस नहीं बैठता। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना है कि मेरे को पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है उसके लिए, तो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करने का परमिशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। गॉट इट और नॉट एवरीवन? समझ आया कि नहीं आया? यस। देखो ध्यान समझना, क्या होता है ना, अब जो यहां जो लॉ बोलता है ना, क्लियरली समझना। आप लोग को एक एक वर्ड को तोड़ना सीखना पड़ेगा बेटा इस क्लास में, तभी आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्या बोलता है, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, मतलब मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट कितने होने बेटा? 200। मैंने बोला मेंबर्स, मेंबर्स मतलब मालिक। क्या डिबेंचर होल्डर मालिक होते हैं? क्लियर कर लो, नहीं होते। इस तो क्लियर। डिबेंचर होता क्या, पहले समझाता हूं। देखो डिबेंचर ना एक डॉक्यूमेंट होता है, समझ आया कि नहीं, एविडेंसिंग अ डेब्ट। जैसे कि कंपनी जब बाहर से लोन लेती है ना, तो उनको डिबेंचर एक ना डॉक्यूमेंट दे देती है कि हम आपको हर साल 10-10% इंटरेस्ट देंगे, वो डिबेंचर होता है। तो क्या वो मालिक होते हैं डिबेंचर होल्डर? नहीं, तो 200 तो नहीं आने वाले, 200 तो नहीं फंसेंगे वो लोग। समझ आया कि नहीं आया? प्रोहिबिट विद पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू शेयर कैपिटल। क्या डिबेंचर शेयर कैपिटल होता है? शेयर कैपिटल में सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, एक इक्विटी होता है और दूसरा प्रिफरेंस। तो डिफरेंचर तो आता ही नहीं है, तो बेटा इसने कंट्रावेंस नहीं किया। ओनली इश्यू ऑफ शेयर इज प्रोहिबिटेड अप टू 200, नॉट इश्यू ऑफ डिबेंचर। समझ आया कि नहीं आया? बेटा सिर्फ 200 लिमिट शेयर कैपिटल के लिए, शेयर्स के लिए है बेटा, डिबेंचर के लिए नहीं है। गॉट इट और नॉट बच्चा लोग? यस और नो? फिर प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, मतलब उनके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखाना पड़ेगा। प्राइवेटली देखो, प्राइवेट, करेक्ट, मैं समझाता हूँ। प्राइवेटली क्या होता है पता है? मैं ना 10,000 को लोगों को एक एक करके फोन लगाया, ये प्राइवेटली होता है। मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, पब्लिक होता है। मतलब लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को जाओ बेच दो, तब कोई दिक्कत नहीं। समझ आएगी नहीं आया? मैं चाहूंगा कि एक बार तुम लोग एनालाइज कर लो। केस लॉ स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर मतलब ये होता है ना कि आप इमीडिएट ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास शेयर है मेरे अकाउंट में, ग्रो में मेरे पास शेयर है समझो रिलायंस का, मैं चाहूं तो मिली सेकंड में ट्रांसफर कर सकता हूं, सेल किया बिक जाएगा। प्राइवेट में ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट में पहले पूरे डायरेक्टर्स की मीटिंग चाहिए, सब चीज चाहिए, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, आराम से नहीं होगा ट्रांसफर। समझ आया कि उसको पूरा पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा, तभी ट्रांसफर होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, एनालाइज कर लिए। और किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो अभी भी। डन, चलो क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करते क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 सब फेयर में लिखेंगे। एबीसी लिमिटेड was registered as a public company. There was 245 members. Their details are लिख लिया यहां तक? चलो नंबर 1, डायरेक्टर एंड
their relatives 190. Employees 15. X employees ब्रैकेट में who are still shareholder 20. Others 20. Including 10 joint holders holding shares jointly in name of father and son. लिख लिए? Now the board of directors of the company propose to convert it into a private company. लिख लिए? एडवाइस whether reduction in the number of members is required for conversion or not. खत्म. छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है. डन. डन एवरीवन. एक बार क्वेश्चन पढ़े, समझे क्या बोलता है. एक पब्लिक कंपनी है एबीसी लिमिटेड. कितने मेंबर्स हैं उसके पास? 245. कितने मेंबर्स हैं बेटा उसके पास? 245 मेंबर्स हैं. ओके. डिटेल. डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स 190, इंप्लॉइज 15, एक्स इंप्लॉइज है 20 और अदर है 20. उसमें से 10 जॉइंट होल्डर्स हैं. कौन है बेटा उसमें से? 10 जॉइंट होल्डर्स हैं. अब डायरेक्टर क्या चाहते हैं ना कि हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं. क्या बनाना चाहते हैं? प्राइवेट बनाना चाहते हैं. लेकिन प्राइवेट में खतरा है कि 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते. यहां कितने हैं? 245 है. जरा एडवाइस करो इस कंपनी को कि क्या मेंबर्स में रिडक्शन करना पड़ेगा. अगर करना पड़ेगा तो कितना? अगर क्वेश्चन में किसी डाउट है तो भी बोलो. नो
आई डोंट आंसर एनीथिंग। क्वेश्चन आपके सामने है, अभी समझना है आपको, आप अपना दिमाग लगाओ, कंप्यूट कर लो कि प्राइवेट कंपनी के साथ कितने मेंबर्स हैं, आप नोट कर लो आपके साथ कितने मेंबर्स हो रहे हैं और मेरे को जवाब दो। अभी फिलहाल सिर्फ आप ही जवाब दोगे, फिलहाल तो सोचो, 2 मिनट का समय है। हमेशा दिमाग जब चलाते हो तो बेटा पेन पेंसिल साथ में रहना चाहिए लिखने के लिए। बेटा ध्यान रखना, फोन अंदर रहना चाहिए, कभी इन्वेस्टिगेशन में आए तो 500 का चूना लग सकता है, ध्यान रखेंगे। आप लोग नियम पढ़ लेना, कभी ब्रेक होगा तो। हमको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे। 4 नंबर का है, 4 नंबर का आया है। नो नो नो, डायरेक्टर इज नेवर अ मेंबर, डायरेक्टर कभी मेंबर नहीं होते भैया, सोचो। वर्किंग करो, देखो कितने मेंबर्स, आपके हिसाब से कितने मेंबर्स हो रहे हैं प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के हिसाब से, आप आंसर दो। 200 हो रहे हैं, ठीक है, बताओ सब कोई। नहीं समझ आ रहा बेटा, आ गया तो जवाब दो जल्दी। वो काउंट नहीं होंगे, ओके। मतलब हम लोग लिमिट में ऐसा बोलना चाह रहे हैं, हमको नहीं हटाना पड़ेगा, ठीक है। गुड वन, तेरा हीरो। इन इंग्लिश इंग्लिश समझते हैं, देखो अदर्स 20 इंक्लूडिंग, मतलब उसमें क्या इंक्लूड करता है, 10 जॉइंट होल्डर्स, मतलब 10 लोग हैं जो साथ साथ होल्ड करते हैं शेयर्स को, मतलब इस 20 में से 10 इधर हैं और 10 अलग हैं। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को सबका आंसर चाहिए। देखते हैं वाइडर चलते हैं ना दिमाग। आपका आंसर आ गया दीदी, कब आएगा बेटा? वो मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। मैक्सिमम होने चाहिए, नहीं आप 2 भी ला दो, मैं बना दूंगा कंपनी। नो, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप दोनों का आंसर सोचो बेटा, सोचो, आपको जो समझ में आ रहा है वो जवाब देना है ना, ऐसा नहीं, मैं रोक नहीं लगाता। 10 आपको कम करना है आप सबसे, ठीक है, मे भी आंसर हो सकता है, मैंने नहीं बोला कि इनका आंसर सही है। आप दोनों बेटा जवाब तो मुझे चाहिए। ओके, ठीक है, चलो अगर आप लोग को समझ नहीं आता, पर डेफिनेशन मैं याद करता हूं, देखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, आर्टिकल प्रश्न में 3 बातें ली हुई थी, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्ट क्या करता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, लिमिटेशन मेंबर्स अप टू 200, प्रोहिबिट क्या चीज करता है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन प्रोहिबिट करता है। समझ आएगी नहीं? अब ये चीज हो गया, अब प्रोइजो की कहानी में नहीं आपस फंसेगी। प्रोइजो नंबर 1, जॉइंट होल्डर शेल बी काउंटेड एज 1, जितने जॉइंट होल्डर 1 काउंट करोगे तो कहानी यहीं से तुम्हारी चालू होती है। सबसे पहले 20 में से केस समझना, 20 लोग हैं, उसमें से 10 जॉइंट होल्डर है, उसमें से 10 अलग है, 10 को साइड ही कर दो। 10 लोगों में से फादर एंड सन होल्ड करते हैं, अब कितने काउंट करोगे उसको, 1, तो कितने हो जाएंगे, 5, 5 हो गए भैया ये लोग, मतलब 20 नहीं है, हमारे हिसाब से कितने हुए ये लोग, 15। नहीं समझ आया, ठीक समझो इसको। देखो बेटा मैं समझाता हूं, एकदम ध्यान समझना, इंक्लूडिंग 10 जॉइंट होल्डर्स, 10 जॉइंट होल्डर्स हैं, मतलब ये समझ लो 20 में से 10 जॉइंट होल्डर हैं और 10 अलग है, 10 को अलग कर देते हैं, ठीक है, ये मेंबर्स रहेंगे मेरे। अब 10 लोगों की कहानी समझता हूं मैं। ये जो 10 लोग हैं ना, उसमें 5 पेयर बनेगा, एक पापा और बेटा, एक पापा और बेटा, एक पापा और बेटा,
एक फादर सन, एक और फादर सन, इस तरीके से होगा ना, इंक्लूडिंग। तो जॉइंट होल्डर शेल बी काउंटेड एज वन। 1 2 3 4 5, तो मेरे तो 5 हुए लोग। पब्लिक कंपनी में अलग अलग मानते हैं ना हम लोग, मैं तो प्राइवेट का बता रहा हूं ना। प्राइवेट में तो एक मानना पड़ेगा। देखो, होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन नेम ऑफ फादर एंड सन, बेटा जॉइंटली फादर एंड सन के नाम में वो लोग होल्ड करके रखे हैं। समझ आए कि नहीं है? मतलब जो 10 लोग हैं ना, उन लोगों के पास सिर्फ 5 ही शेयर है। नहीं समझ आया? मैं समझाऊ। देखो, मैं और मेरा बेटा, उन दोनों का नाम लिखा हुआ है 10 लोगों में, लेकिन हम दोनों के पास कितना शेयर? सिर्फ एक ही शेयर है। जैसे मैं ध्यान समझाता हूं, देखो, ए और बी फादर एंड सन, सी और डी फादर एंड सन, ई एफ जी एच और आई जे, इतने लोग ना सब होल्ड किए हैं। लेकिन एक बताओ, जॉइंट होल्डर हैं ये लोग भैया। फादर कितना शेयर है इनके पास? कितने शेयर हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक शेयर है। इसके पास भी एक शेयर है, इसके पास भी एक शेयर है, इसके पास भी एक शेयर है, इसके पास भी एक शेयर है। तो टोटल कितने हुए? 5। ये 5 और प्लस 10 एक्स्ट्रा, कितने हुए? 15। पॉइंट नंबर 1 क्लियर? समझ आए कि नहीं? प्रोविजन नंबर 1। प्रोविजन 2 क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट 2 पर्सन तो काउंट नहीं होने वाले बेटा। समझ आए कि नहीं आए? 2 कौन कौन से पर्सन? इंप्लॉई और एक्स इंप्लॉई। मेरे लिए कौन कौन? ये 15 और 20 मेरे लिए काउंट नहीं होने वाले। तो मेरे पास 205 मेंबर्स हुए, तो आई नीड टू रिड्यूस 5 मेंबर्स। ये आप लोग का आंसर है बच्चा लोग। समझ आए कि नहीं आए? गॉट इट और नॉट? अब देखो एक चीज समझना, अब ना तुम्हारा लॉ ना, जैसा तुम इतना हल्के में लेते हो ना, वैसा नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने 200 जो आंसर दिया था ना, वो भी करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन जो मैं इंटरप्रेट किया हूं। और क्या एक और इंटरप्रिटेशन निकलता है, देखो, इंक्लूडिंग 10 जॉइंट होल्डर्स। अगर आप इसको 10 जॉइंट होल्डर्स इंटू 2 करके 20 भी मान सकते हो, मतलब 10 शेयर कर सकते हो इसको। अगर आप इंटरप्रेट ऐसा करना चाहो तो दोनों आंसर सही है, लेकिन विथ रीजनिंग। इसका रीजन तो बेटा कल समझेंगे, लिखेंगे कल हम लोग, होमवर्क रहेगा। समझ आए कि नहीं? आज का क्वेश्चन नोट करो, होमवर्क कंपलसरी रहेगा, ध्यान रखेंगे। किसी का तबियत नहीं खराब होना चाहिए बेटा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपका प्राइवेट कंपनी क्या होता है? ओके, ठीक है। फिलहाल के लिए एक ही होमवर्क लो तुम लोग अभी, क्योंकि आज कुछ पढ़े नहीं हो। गॉट इट और नॉट? ठीक है, क्लास ओवर। होमवर्क याद रहेगा, एक फॉरेन कंपनी का भी होमवर्क है तुम लोग का ना।